हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद मैथ्स एकेडमी। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए भाई, फिर स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेशन थ्रू। आप थ्योरी स्टार्ट की थी हमने ग्रुप थ्योरी के लिए, ठीक है। ग्रुप थ्योरी में हमने सी स्टार के बारे में पूरी डिटेल से हमने डिटेल में पढ़ लिया था। 2 लेक्चर हमारे हो चुके थे, सी स्टार के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए भाई। प्रीवियस क्लास में यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट वगैरह आपको कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। प्रीवियस क्लास में सी स्टार के रिलेटेड कोई भी आपके दोनों लेक्चर हो चुके थे। जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए और लाइक करिए भाई। सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कौन सी क्लास है आपकी, कौन सी नहीं है। जल्दी से कमेंट करिए, बताइए आप लोग प्रेजेंट है या नहीं। जल्दी बताइए कमेंट करके, फिर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए भाई। जल्दी आइए भाई, फिर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज एग्जैक्टली टाइम पे हमने शुरू किया है, ठीक। आइए जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। कोई डाउट हो प्रीवियस क्लास या अदर क्वेरी हो आपकी, कोई भी एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, नेट केट जैम टीएफआर एनबीएचएम जो भी आपकी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं भाई। लाइक शेयर करते रहिए भाई। आप लोग नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे, आप शेयर लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आईटी जैम 2022 नेट का और गेट का आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। ऐप पे आप रजिस्टर करा सकते हो, ठीक है। आइए जल्दी से कनेक्ट हो जाइए भाई, फिर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज फिर हम बात करेंगे परमुटेशन ग्रुप एंड सिमेट्रिक ग्रुप। कहीं आप सिमेट्री एंड सिंबल्स, ठीक है। परमुटेशन ग्रुप यहाँ से तो जैब में आप बात करें या नेट में बात करें या गेट में बात करें, क्वेश्चन आता ही है। क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं सी स्टार डॉट, पूरा कंप्लीटली हम डिस्कस कर चुके थे इन प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। बताइए भाई, कमेंट करिए, जल्दी से बताइए आप लोग प्रेजेंट है नहीं। सेशन स्टार्ट करें फिर, बताइए जल्दी कमेंट करके। कमेंट किया करिए भाई। प्रॉपर क्लास आपके कहने पे स्टार्ट की थी मैंने क्वेश्चन करा रहा था, आपने कहा था कि सर थोड़ी कराइए, हमने फिर थोड़ी स्टार्ट किया था, ठीक है। लाइक शेयर तो रुकना ही नहीं भाई, लाइक शेयर करते रहो। लाइक करिए, शेयर करिए आप लोग, ठीक है। कमेंट करके बताइए कोई भी आप लोग प्रेजेंट है नहीं, आप बताइए कमेंट करके। आपका कोई भी डाउट हो प्रीवियस लेक्चर्स, क्योंकि ग्रुप थ्योरी हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब पे। प्रॉपर क्लासेस होंगे, पहले सी स्टार और सी स्टार डॉट के 2 पार्ट में 2 लेक्चर्स उस पे हैं, वे ऑलरेडी आपके पास है दोनों लेक्चर, ठीक है। अब वो देख सकते हैं आप लोग। पूरा प्रॉपर तरीके से हमने उसको डिटेल में फाइंड किया कि कितने नंबर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे तो कैसा होगा, फाइनाइट ऑर्डर के सब ग्रुप हैं तो किस टाइप के होंगे, ठीक है। एच एफ हमने डिस्कस किया था, एक सब ग्रुप ए और एक एच इक्वल यूनियन एन इक्वल 0 टू एच टू एन है तो रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। बताइए भाई कमेंट करके जल्दी से, करिए कमेंट, बताइए जल्दी से। कोई डाउट है या चले नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें, बताइए जल्दी जल्दी। फिर सेशन स्टार्ट करें, जल्दी से बताइए भाई। आज हम फिर नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर रहे हैं, बताइए जल्दी से। लाइक शेयर तो कर रहे हैं, बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी भाई, कमेंट करिए आप लोग। कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्लास में प्रेजेंट हैं या नहीं, ठीक है। कोई डाउट है आपका, कुछ भी क्वारी है आप लोग बताइए भाई, जल्दी बताइए। फिर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं भाई। आप लोग नहीं तो कहा थोड़ी लेक्चर, अदरवाइज क्वेश्चन चल ही रहे थे आपके यूट्यूब पे। अगर आपका थोड़ी लेक्चर स्टार्ट हुआ है तो फिर आप लोग भी तो प्रॉपर क्लास की तरह लीजिए उसको। बताइए जल्दी, बताइए, शेयर करिए इसको, साथ साथ कमेंट भी करते रहिए, जैसे प्रॉपर क्लास में आप डिस्कस करते हैं सब चीजें। बताइए जल्दी भाई, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। करें स्टार्ट सेशन, बताइए। ये चलिए क्वेश्चन है आपके पास सी स्टार से ही आज क्वेश्चन भी मैं करा रहा हूँ। लेट सी बी द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सी स्टार बी द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। सी आपको क्या दिया, एक फील्ड दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और सी स्टार कैसे दिया है, सी स्टार की नॉन जीरो ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स,
ठीक है, बी द ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चार ऑप्शन दिए हैं कि सी स्टार इज साइक्लिक, ऑप्शन बी एवरी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ सी स्टार इज साइक्लिक, एंड ऑप्शन सी स्टार हैज फाइनाइटली मैनी फाइनाइट सब ग्रुप्स एंड एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ सी स्टार इज साइक्लिक। बताइए विच वन इज करेक्ट, ए बी सी डी में से जल्दी बताइए, बताइए भाई जल्दी कि सी स्टार साइक्लिक होगा या एवरी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ सी स्टार आपके पास क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। सी स्टार हैज फाइनाइटली मैनी फाइनाइट सब ग्रुप्स होंगे, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ सी स्टार साइक्लिक होगा। ये फाइनाइटली नहीं होगा, सी स्टार हैज इनफाइनाइटली, ये तो यहाँ पे लिखा है, ये होगा इनफाइनाइटली मैनी फाइनाइट। ये भाई ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ हुई है यहाँ, सी स्टार हैज फाइनाइटली मैनी फाइनाइट सब ग्रुप, सी स्टार के पास जो फाइनाइट सब ग्रुप होंगे वो फाइनाइट होंगे। बताइए आंसर कौन सा होगा, एबीसीडी में से बताइए कमेंट करके जल्दी। ये आंसर तो आप लोग बताओगे ना, बताइए जल्दी कमेंट करके बताइए आंसर जल्दी, और लाइक शेयर करते रहिए भाई, जिससे सब लोग आपके फ्रेंड वगैरह जिसको भी आपको पता चले। ठीक है, प्रॉपर क्लासेस चल रही है यहाँ पे, ग्रुप हो रही है यूट्यूब पे आपके पास। बताइए कौन सा होगा इसमें से कमेंट करके आंसर, ए इज करेक्ट, बी या सी या डी की सी स्टार साइक्लिक होगा। एवरी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ सी स्टार इज साइक्लिक, सी स्टार हैज फाइनाइटली मैनी फाइनाइट सब ग्रुप आपके पास, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ सी स्टार इज साइक्लिक। बताइए कौन सा करेक्ट है, बताइए भाई कमेंट करके जल्दी विच वन इज करेक्ट। बताओ भाई, ऐसे थोड़ी करेगा, आप लोग बताइए जल्दी कमेंट करके कि क्या आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से। भाई सी स्टार की हमने बात की थी, सी स्टार आपके पास कैसा था, इज नॉन एबिलियन, इज नॉन एबिलियन, नहीं सी स्टार इज एबिलियन एंड नॉन साइक्लिक, प्रूव कर चुके थे। सी स्टार इज इनफाइनाइट ऑर्डर का कैसा है, एबिलियन है और नॉन साइक्लिक है। तो नॉन साइक्लिक है तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं हो सकता। बी उसने कहा कि एवरी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ सी स्टार इज साइक्लिक, बिल्कुल करेक्ट है। हमने ये प्रूफ किया था कि जो फाइनाइट सब ग्रुप जितने भी होंगे सी स्टार में वो कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे। फिर कह रहा कि सी स्टार हैज फाइनाइटली मैनी फाइनाइट सब ग्रुप, कि सी स्टार के पास फाइनाइट सब ग्रुप होंगे फाइनाइट ऑर्डर के। इनकरेक्ट है कि फॉर ऑल हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट ओनली वन सब ग्रुप, ये हम प्रूव कर चुके थे कि ओनली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, ऑर्डर के का फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन, ऑर्डर के का हमारे पास क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। तो ये आपका सी ऑप्शन क्या हुआ, इनकरेक्ट, क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट सब ग्रुप होते हैं किसके, फाइनाइट ऑर्डर के। ये कह रहा है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ सी स्टार इज साइक्लिक, क्या सी स्टार का हर सब ग्रुप का आपके पास साइक्लिक होता है, नहीं। आपने भी पढ़ा था कि हमने एच एफ भी इसका एक सब ग्रुप था, क्या कि जेड बिलोंग्स टू आपके पास सी स्टार और ऑर्डर ऑफ जेड क्या था, फाइनाइट। फाइनाइट ऑर्डर का हमने क्या लिया था, एक कलेक्शन लिया था, ये आपके पास एक सब ग्रुप फॉर्म हुआ था। और यदि इसका ऑर्डर क्या था, एच एफ कैसा था, इनफाइनाइट ऑर्डर का, एच एफ आपके पास इनफाइनाइट ऑर्डर, और इनफाइनाइट ऑर्डर का यदि कोई भी साइक्लिक ग्रुप होगा किसका आइसोमॉर्फिक होगा, जेड प्लस के। In Z plus only identity element has finite order, other than identity every element has infinite order, but here in HF all element has finite order। तो HF के पास सभी एलिमेंट का ऑर्डर कैसा है, फाइनाइट है।
तो ये आपका साइक्लिक नहीं हो सकता, तो ये भी इसका एक प्रॉपर सब ग्रुप था, तो डी भी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सिर्फ क्या होगा कि एवरी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ सी स्टार इज साइक्लिक। मैंने आपको कहा भी था कि डायरेक्टली आपके इस पे ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इस पे डायरेक्टली जो थ्योरी हमने प्रूव की थी, जो इतने स्टेटमेंट मैंने आपको 12 to 13 स्टेटमेंट कर लिखाए थे, उन्हीं पे बेस्ड डायरेक्टली आपके पास थ्योरी आई हुई है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भैया आप लोग भी आंसर दीजिए क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G of all the complex 2nth root of unity। ठीक है, रूट्स ऑफ यूनिटी वेयर n इक्वल 0 1 to 10। तो ये आपके पास क्या है, h इक्वल यूनियन n इक्वल 0 to इंफिनिटी h2 की पावर n। h इक्वल यूनियन n इक्वल 0 to इंफिनिटी h2 की पावर n आपके पास है कि कंसीडर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G of all the complex 2nth root of unity where n equal 0 1 2। तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमने की थी। ये क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर का नॉन साइक्लिक ग्रुप है, एवरी एलिमेंट हैज फाइनाइट ऑर्डर, तो एवरी प्रॉपर सब ग्रुप जी इज फाइनाइट। बिल्कुल हमने कहा था कि इफ के आपके पास क्या है, सब ग्रुप ऑफ एच एंड के आपके पास क्या है, नॉट इक्वल एच, दिस इंप्लाई ऑर्डर ऑफ के आपके पास हमेशा क्या होगा, फाइनाइट। ये कल की क्लास में हम प्रूव कर चुके हैं, आप चेक भी कर सकते हो जाके, पार्ट 2 ऑफ सी स्टार डॉट वी ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, कि पार्ट 2 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि के सब ग्रुप ऑफ एच एंड के नॉट इक्वल एच एंड ऑर्डर ऑफ के इज ऑलवेज फाइनाइट। तो ये आपके पास प्रॉपर सब ग्रुप का क्या होगा, फाइनाइट। फिर कह रहा है कि जी हैज ए फाइनाइट सेट ऑफ जनरेटर होंगे जी के पास, जी साइक्लिक होगा। ये तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि एच आपके पास क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर का, एवरी एलिमेंट के पास क्या है, फाइनाइट, एवरी एलिमेंट हैज फाइनाइट ऑर्डर, तो जेड प्लस क्या है, आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, तो जी इज साइक्लिक। एवरी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी साइक्लिक, बिल्कुल एवरी फाइनाइट, हमने के जो भी फाइनाइट होगा या प्रॉपर सब ग्रुप की बात करें कि एवरी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक, बिल्कुल, क्योंकि ऑर्डर के का कोई भी यदि फाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप है सी स्टार में कैसा होता है, साइक्लिक, और वो किसका आइसोमॉर्फिक होता है, एच एन इक्वल। हम प्रूव कर चुके थे कि जेड बिलोंग्स टू सी स्टार जेड की पावर एन इक्वल 1। सी स्टार में जितने भी आपके पास क्या है, सब ग्रुप है, वो इसके आइसोमॉर्फिक होंगे, फाइनाइट ऑर्डर के वो क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। तो आपके पास डी भी करेक्ट। अब कह रहा है कि जी हैज ए फाइनाइट सेट ऑफ जनरेटर, कि जी के पास फाइनाइट सेट ऑफ जनरेटर होगा, ये बात कही उसने। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मान के चलते हैं चलिए कि जी के पास क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ जनरेटर है, तब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इफ जी हैज फाइनाइट सेट ऑफ जनरेटर, इफ जी हैज फाइनाइट सेट ऑफ जनरेटर्स, तो इसका मतलब जी किसी न किसी एस से आपके पास क्या होगा, जनरेट, और एस आपके पास क्या होगा, ई की पावर एम अपॉन 2 की पावर एन 2 पाई आई सच दैट एम ऑफ एन बिलोंग्स टू क्या होगा, जेड। क्योंकि जो 2 की पावर nth रूट ऑफ यूनिटी है उसके एलिमेंट इस फॉर्म के होंगे। ठीक है, 2 की पावर nth ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि h यहाँ पे रहा कि 2 nth ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है वो यहाँ पे। ठीक, तो इसी पे ये s इक्वल क्या है, e की पावर m अपॉन 2 की पावर 2 पाई रहता। तो ये मेरे पास s आया, और वो क्या है कि फाइनाइट सेट ऑफ जनरेटर, तो देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई n बिलोंग्स टू n एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट अल्फा इक्वल e की पावर 1 अपॉन 2 की पावर n 2 पाई आई। एक लार्जेस्ट ऐसा नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n एग्जिस्ट करेगा जिसमें सारे s क्या होंगे, कंटेन करेगा एक लार्जेस्ट, क्योंकि s की क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ जनरेटर में लेके चल रहा हूं, तो पक्का मुझे कोई ना कोई नेचुरल नंबर लार्जेस्ट मिलेगा जिसमें सब सारे क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो s है वो किसका सबसेट होगा, अल्फा का, क्योंकि अल्फा मैंने इस सेट का लार्जेस्ट ले लिया, तो उस लार्जेस्ट में कंटेन तो करेंगे। तो मेरे पास जो एस है किसका सबसेट हुआ, अल्फा का। अल्फा की कार्डिनलिटी क्या होगी, जैसे 2 की पावर n टाइम ऑपरेट करूंगा तो मुझे क्या दे देगा, आइडेंटिटी। तो अल्फा की कार्डिनलिटी क्या है, 2 की पावर n, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट आ सकते हैं 2 की पावर n।
तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ एस भी आपके पास क्या हुई, कार्डिनलिटी ऑफ एस भी आपके पास क्या हुई, 2 की पावर n। क्यों? क्योंकि भाई हमने s को फाइनाइट लेके चले, तो हम देख रहे हैं कि उस केस में क्या प्रॉब्लम है। s यदि मेरे पास फाइनाइट है तो e की पावर m अपॉन 2 की पावर n, 2 पाई आयोटा इस टाइप का एक सेट होगा। तो इसमें फाइनाइट है, कोई ना कोई लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, इसमें सब कंट्रीब्यूटर ने अल्फा ले लिया, अल्फा की कार्डिनलिटी आई एल, फिर s पक्का इसका सबसेट होगा क्योंकि ये लार्जेस्ट है आपके पास। तो यहां से क्या आया, s सबसेट ऑफ अल्फा, अल्फा की कार्डिनलिटी क्या है 2 की पावर n, क्या है जैसे ही अल्फा को 2 की पावर n टाइम ऑपरेट करूंगा आइडेंटिटी दे देगा, तो s की कार्डिनलिटी क्या है 2 की पावर n। तो s कैसा आया, फाइनाइट। और एवरी फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप ऑन सी स्टार कैसा होता है, साइक्लिक। ठीक है, हमने प्रूव किया था कि एवरी फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप इन सी स्टार डॉट इज साइक्लिक। ये हम प्रूव कर चुके कि एवरी फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप इन सी स्टार, क्योंकि सब ग्रुप ग्रुप है साइक्लिक होता है। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, कंट्राडिक्शन, क्योंकि 2nth रूट ऑफ यूनिटी आपके पास क्या होता है, नॉन साइक्लिक। क्योंकि 2nth रूट ऑफ यूनिटी आपके पास क्या आता है, नॉन साइक्लिक। अगर ये फाइनाइटली जनरेटेड हो गया तो फाइनाइटली जनरेटेड जो आपके पास ग्रुप होते हैं सी स्टार में वो कैसे होते हैं, साइक्लिक। तो इसका मतलब जी का बी भी आपके पास क्या होगा, फाइनाइट सेट ऑफ जनरेटर नहीं रख सकता। तो जी डज नॉट हैव फाइनाइट सेट ऑफ जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जैम का क्वेश्चन है कि लेट सी स्टार, अभी 18 में आया है कि लेट सी स्टार सी, उसने डिफाइन किया है -0 की सी में जीरो नहीं है, वो तो हम जानते हैं सी स्टार का। डिनोट द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके पास ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन को मैं अंडर मल्टीप्लीकेशन एक yn डिफाइन किया है, जैसे हमने एक hn डिफाइन किया था। सेम इसमें नोटेशन क्या दिया है उसने, yn दिया है, n बिलोंग्स टू n। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सब ग्रुप ऑफ सी स्टार डॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सब ग्रुप ऑफ सी स्टार डॉट, के इनमें से कौन सा आपका सब ग्रुप है, बताइए। कह रहा है कि n इक्वल 1 to 100 yn सब ग्रुप होगा, n इक्वल 1 to 2 के बाद, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो ट्रू होगा, h2 की पावर n हम ऑलरेडी n इक्वल 0 एक टर्म छोड़िए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म यदि किसी इनफाइनाइट सेट में से चले हुए जाए तो वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो ये भी होगा। इसमें 99 टर्म छोड़िए, ये भी आपका सब ग्रुप होगा h2 की पावर n की तरह। और ये n इक्वल 1 इनफिनिटी बाई n, nth रूट ऑफ यूनिटी इस फॉर्म में ग्रुप। तो अब ये तीन तो आपके पास करेक्ट हो गए, ए बी सी बाय डेफिनेशन। अब इसका अगर मैं चेक करने को कहूं, इसके दो एलिमेंट ले लो, मैंने ले लिया एक f एलिमेंट ले लिया, y nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है, e की पावर 1/5 2 पाई i। ये f किसका है, 5 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें लाई करेगा yn में। एक मैं g ले लेता हूं, e की पावर 1/31 2 पाई आयोटा। एक मैंने f लिया जो 5 ऑर्डर का एलिमेंट है, और एक g लिया जो 31 का है। तो ऑर्डर ऑफ f आपके पास क्या है, 5, एंड ऑर्डर ऑफ g हमारे पास क्या है, 31। ऑर्डर ऑफ f इज 5 एंड ऑर्डर ऑफ g इज 31। तो मुझे भी क्या देखना है कि अगर ये सब ग्रुप है तो कोई भी दो एलिमेंट लो, मैं उन पे आपका बाइनरी ऑपरेशन अप्रोच करो, मल्टीप्लिकेशन, तो थर्ड एलिमेंट है वो भी किसका होना चाहिए, इसी का ही। तो अगर हम बात करें एफ जी की, तो ये आपके पास क्या आया, e की पावर 1/5 2 पाई आयोटा इंटू e की पावर 1/31 2 पाई आयोटा, ये आया आपके पास। तो इसका e की पावर 2 पाई आयोटा आपके पास कॉमन, 1/5 प्लस 1/31। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आया, e की पावर 2 पाई आयोटा। इसका एलसीएम आपके पास क्या, 155, और ये आपके पास क्या आएगा, 31 प्लस 5 36 अपॉन 155, और ये जीसीडी 36 और 155 का क्या है 1। तो इसका मतलब ये
ऑर्डर ऑफ एफ जी आपके पास क्या आया 155। क्या 155 का एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा? नहीं बिलोंग करेगा। तो आपने दो एलिमेंट लिए जो वाई एन में थे, लेकिन उनका प्रोडक्ट वाई एन में लाई नहीं कर रहा, इसलिए हमारे पास ये क्या है आपके पास नॉट ए सब ग्रुप। और बी और सी डी कल के लेक्चर में ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे कि बी सी डी आर सब ग्रुप। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कल का लेक्चर देख सकते हैं, पार्ट 2 ऑफ सी स्टार डॉट। चलिए, तो इसका आंसर हुआ बी सी डी। ठीक है, तो ये आपके सी स्टार पे कुछ क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चंस आपको जो भी मिले आप अप्लाई करोगे। जो मैंने लास्ट में 13 से 14 प्रॉपर्टी लिखाई है उन्हीं पे आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ी लेक्चर में बहुत कम लोग कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, बता दीजिए, अदरवाइज फिर क्वेश्चन शुरू करा देते हैं दोबारा। तो डाउट है आपके, कुछ भी आपको क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ोगे तभी तो थोड़ी लेक्चर कराने में मजा आएगा ना। ठीक है, तो आप लोगों ने ही थोड़ी लेक्चर शुरू कराया था, आपने कहा था कि सर पहले थोड़ी पढ़ा दीजिए। मैंने थोड़ी के साथ साथ इस तरह के क्वेश्चन भी कराए, अदरवाइज मैं ग्रुप के क्वेश्चन करा सकता था डायरेक्ट। या आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है ग्रुप से अलग, रियल की बात कर रहे हो, लीनियर आप कर रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी आप टॉपिक कहोगे मैं वो स्टार्ट कर दूंगा भाई। जो टॉपिक आप लोग कहोगे मैं वो स्टार्ट कर दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर वो टॉपिक हमें करा दीजिए, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, ग्रुप थ्योरी के अलावा भी यदि आपको कोई टॉपिक करना है आप वो बता दीजिए, हम वो स्टार्ट कर लेंगे यूट्यूब पे स्टार्टिंग से, उसके साथ साथ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ग्रुप थ्योरी का बताइए, आप कमेंट करेंगे, उसी के बाद मैं कल का लेक्चर आपका फिर नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा ग्रुप थ्योरी पे। अदरवाइज फिर हम क्वेश्चन से बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, कि आपको ये ही करना है ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड, या रियल करना है स्टार्ट, या आपका लीनियर स्टार्ट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आप कहोगे वो हम स्टार्ट कर दें। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए, प्रॉपर क्लास अटेंड करिए भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने सी स्टार तो कंप्लीट कर लिया, उसी उसमें हम बात कर रहे हैं परमुटेशन ग्रुप, या फिर आपका परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप। ठीक है भाई, बता सकते हो आप लोग, कमेंट करके बताइएगा। उसी बेसिस पे भाई आगे क्लासेस होंगे फिर आपकी, आपका रिस्पॉन्स जो होगा उसी बेसिस पे आपकी क्लासेस होंगे। आप कमेंट करके बता सकते हो कि ग्रुप थ्योरी ही चलने दिया जाए इस फ्लो में, या ग्रुप थ्योरी के साथ साथ रियल स्टार्ट किया जाए, या लीनियर स्टार्ट किया जाए, या डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपको हो गया वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर ग्रुप थ्योरी आप कहोगे तो ग्रुप थ्योरी चलेगा। बताइए भाई, कमेंट करके जल्दी से बताइए, कमेंट करके। इससे पहले परमुटेशन ग्रुप एंड सिमेट्रिक ग्रुप का आया कहां से, कि जन्म कहां से हुआ, कि कैसे हमें पता चला कि ये परमुटेशन ग्रुप हम कैसे डिफाइन करें, अब उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन। ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन, पहले हम थोड़ा सा आइडिया इसका ले लेते हैं ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन का, इसी पे हम आइडिया लेके यहीं से हम डिफाइन करेंगे ग्रुप ऑफ परमुटेशन कि X is a non-empty set. X is a non-empty set. That is, X आपके पास क्या है? Not. X is a non-empty set. That is, X not equal 5. Define, एक मैं डिफाइन कर लेता हूं, as X f x to x, f is 1 1 and on, f is 1 1 and on to हमने डिफाइन कर लिया। f क्या है? 1 1 and on। भाई एस एक्स हमने डिफाइन किया, f x to x एक फंक्शन है, तो 1 1 on to है। f कैसा है आपके पास? 1 1 and on to फंक्शन डिफाइन किया। क्लियर? एस एक्स, देन एस एक्स ओ
SXO composition and SXO composition of a function form a ग्रुप ऑपरेटर। ये आपके पास क्या फॉर्म करता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है SXO विद टू कंपोजिशन की अगर बात करें, SXO कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन फॉर्म ए ग्रुप ऑपरेटर। आप ये चीज देख भी सकते हो कि इफ यदि एफ, ये किस कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में, एक सेकेंड, कंपोजिशन की यहीं पे अगर बात करें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस कंपोजिशन के कोरस्पॉन्डिंग ये आपके पास क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर? तो इफ एफ जी belong to Sx, this implies f of g belongs to Sx। Sx O से यदि बिलोंग कर रहे हैं तो उनका कंपोजिशन भी बिलोंग करेगा Sx पे। क्यों? सिंस composition of two function is also, if f एंड g कैसे हैं, आपके पास बाइजेक्टिव है, क्योंकि आपने क्या डिफाइन किया है, एफ एक्स स्क्वायर 1 1 ऑन 2 फंक्शन है, तो कैसा फंक्शन होगा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। सिंस कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन is also one। यदि दो फंक्शन आपके पास f एंड g कैसे हैं, आपके पास बाइजेक्टिव है, क्योंकि यदि f और g Sx से बिलोंग कर रहे हैं तो f x to x 1 1 होगा और g x to x भी एक 1 1 फंक्शन होगा। तो आपके पास जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज आल्सो आपके पास क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी। क्लियर कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। अब इसी पे बात करते हैं, ये हमने देख लिया कि इफ f belongs to Sx, this implies f inverse belongs to Sx। क्यों? Since inverse of बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। ये हम रियल में प्रूफ भी करते, इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। जो आपके पास इनवर्स होगा बाइजेक्टिव फंक्शन का, वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव। तो आपके पास कंपोजिशन भी बिलोंग कर गया, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया और एसोसिएटिव भी। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन composition of function always associative। composition of a function is always associative। तो जो आपके पास composition of function है वो हमेशा एसोसिएटिव भी होगा। क्लियर? तो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन भी हुआ, इनवर्स भी एग्जिस्ट किया, एसोसिएटिव भी है और आइडेंटिटी भी आपके पास एग्जिस्ट करेगा कि कोई फंक्शन ले ले हम आई एक्स इक्वल आई एक्स, तो ये आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये आई ऑफ एक्स इक्वल एक्स, तो आइडेंटिटी भी होगा। एफ ऑफ एक्स आप किस में भी लगाओगे, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा, सेम वही फंक्शन आएगा। तो ये आपके पास क्या हुआ, एक ग्रुप फॉर्म कर दिया, ये हमने बात की थी।
कि एस एक्स कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन इज फॉर्म ए ग्रुप। आप इसे फॉर्म करके भी चेक कर सकते हो कि ये ग्रुप फॉर्म होगा। ये मैंने आपको बता दिया, बाइनरी का भी बता दिया, इनवर्स का भी बता दिया, एसोसिएटिव का भी बता दिया और आइडेंटिटी भी दे दी। तो चार प्रॉपर्टी तो होती है कि वो क्लोजर सेटिस्फाई करे, उसके पास आपके पास एसोसिएटिव हो, आइडेंटिटी हो, इनवर्स एग्जिस्ट हो, तो वो एक ग्रुप फॉर्म करेगा। तो ये आपके पास ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन क्या मिला, एसएक्सओ इज ए ग्रुप ऑपरेटर। एसएक्सओ मेरे पास क्या मिला, एक ग्रुप ऑपरेटर मिला। इसी में अगर मैं बात करूं कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज एन, यदि एक्स की कार्डिनलिटी आपके पास क्या है, एन, देन कार्डिनलिटी ऑफ एस एक्स इज एन फैक्टर। यदि आपके पास x की कार्डिनलिटी n है तो sx की कार्डिनलिटी क्या होगी, n फैक्टोरियल। कैसे, यदि x की कार्डिनलिटी, क्योंकि sx क्या है, एक f x2 x आपके पास क्या है, 1 1 on 2 फंक्शन है। एक f x2 x आपके पास क्या है, 1 1 on 2 फंक्शन है। तो यदि कार्डिनलिटी ऑफ x n है, देन sx की कार्डिनलिटी में क्या होगी, n फैक्टर। वो कैसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, यदि ये आपके पास ये x है दोनों साइड, ये भी x है, ये भी x है, तो इसके पास क्या है, a1 a2 an एलिमेंट, यहां पे भी a1 a2 a3 डैश डैश an। अब ये f x to x 1 1 फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज, इफ इमेज आर सेम देन एलिमेंट सेम, अदरवाइज। और ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की क्या मिलनी चाहिए, एक प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो यदि A1 के पास कितनी चॉइस है डिस्टिंक्ट एलिमेंट मैप करने के लिए, n चॉइस। मान लो A1 मेरा A1 पे गया तो इसके पास कितनी चॉइस थी, n चॉइस। अब मेरा A2 कभी A1 पे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर A2 मेरा A1 पे चला गया तो A1 A2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जिनकी सेम इमेज हो जाएगी। A1 एंड A2 मेरे पास क्या है, आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अगर वो A1 पे चला गया तो उसके पास सेम इमेज होगी, तो 1 1 की डेफिनेशन कंट्राडिक्ट कर जाएगी। तो A2 को यदि मैं A2 पे ही भेज रहा हूं, इन जनरल हम बात नहीं कर रहे, आप कहीं भी भेज सकते हो। इसके पास कितनी चॉइस हुई, n-1 चॉइस, क्योंकि ये कभी भी A1 पे नहीं जा सकता। अब ऐसे ही लास्ट तक an को मैं n पे भेजा तो कितनी चॉइस हुई, 1 चॉइस। तो यहाँ पे n चॉइस, यहाँ n-1 चॉइस पे क्या होगा, फैक्टोरियल n चॉइस। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, फंक्शन 1 1 on 2 फैक्टोरियल n, क्योंकि n फिर A2 के लिए n-1 n-2, क्योंकि अगर बात करें n-1 n-2 डैश डैश 1, तो ये किसके इक्वल होगा, फैक्टोरियल। एक मेथड तो ये है कि आप ऐसे काउंट कर लो, अदरवाइज आपको जहां पे 1 1 on 2 फंक्शन पढ़ाया गया है कि इफ f a to b, कैसा है, 1 1 फंक्शन, एंड कार्डिनलिटी ऑफ a आपके पास m है एंड कार्डिनलिटी ऑफ b आपके पास क्या है, n। इफ a to b is 1 1 function and cardinality of a is m and cardinality of b is n, आपके पास है कि cardinality of a m है और b की cardinality n है, then total number of 1 1 function इसके इक्वल होते हैं। अब आपको पता है यदि a to b 1 1 फंक्शन है तो कार्डिनलिटी ऑफ a हमेशा लेस देन इक्वल होगी कार्डिनलिटी ऑफ b। अगर कार्डिनलिटी ऑफ a ज्यादा होगी तो कोई ना कोई एक एलिमेंट डोमेन में बच जाएगा जिसकी इमेज नहीं होगी, तो वो फिर आपके पास क्या होगा, जिसकी डिस्टिंक्ट इमेज नहीं होगी। इमेज तो आप मिल सकती है बट डिस्टिंक्ट इमेज चाहिए 1 1 के लिए, इसलिए कार्डिनलिटी ऑफ a लेस देन इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ b होगी। आप फंक्शन में पूरा प्रॉपर तरीके से बताया, ठीक है। तो जैसे ही m मेरे पास क्या हुआ, ग्रेटर देन n हुआ, मतलब कोडोमेन की कार्डिनलिटी आपके पास कम हुई, किससे, डोमेन से, तो 1 1 फंक्शन 0 होंगे। आप देख भी सकते हो, अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे मैं ले लूं a1 a2 a3 और ये मैं ले लूं a1 a2,
अब फंक्शन क्या कहता है कि फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। तो A1 को मैं A1 पे भेज दिया, A2 को A2 पे भेज दिया। अब A3 को मैं A1 पे भेजता हूं तो फंक्शन की डेफिनेशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि A1 की A1 इमेज है, A3 की भी एक यूनिक इमेज है। या A3 को मैं A2 भेजू तब भी फंक्शन है। जैसे ही मैं A3 को A1 पे भेजता हूं, A3 को A1 पे भेजता हूं तो A1 A3 आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट बट इमेज इज सेम। या A3 को मैं A2 पे भेजू तो दोनों ही केस में मेरे पास क्या होगा, नॉट 1 1। ठीक है। जब आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन क्या होगी, कम होगी कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन से, तो कभी भी वो फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। नेवर बी ए 1 1 फंक्शन। क्लियर। तो इसमें हमेशा जब कोडोमेन की कार्डिनलिटी कम होगी डोमेन से तो 1 1 0। और जब आपके पास कोडोमेन की कार्डिनलिटी, डोमेन की कार्डिनलिटी क्या हो, m लेस देन इक्वल n, तब हम करते हैं NCM फैक्टोरियल। ये हमारा 1 1 फंक्शन काउंट करने का फॉर्मूला है। ये भी हमने कैसे ड्रॉ किया, सिमिलर ऐसे ही कि वहां पे भी A1 के लिए n चॉइस, A2 के लिए आपके पास n-1 चॉइस, AM के लिए आपके पास सिर्फ 1 चॉइस आपके पास। तो टोटल एलिमेंट m है और उनके पास चॉइस n-1, तो n फैक्टोरियल। अगर वो फॉर्मूला मैं यहां यूज करूं, यहाँ m और n सेम है, तो NCN फैक्टोरियल n, NCN क्या देगा 1, तो फैक्टोरियल n। तो यदि कार्डिनलिटी ऑफ x n है, देन Sx की कार्डिनलिटी आपके पास क्या होगी, n फैक्टोरियल। इफ कार्डिनलिटी ऑफ x इज n, देन Sx की कार्डिनलिटी आपके पास क्या होगी, n फैक्टोरियल। कहां से, क्योंकि f(x to x) आपने क्या डिफाइन किया, 1 1 ऑन टू फंक्शन, क्योंकि यहाँ x दोनों जगह क्या है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से ये, इफ x इज n देन Sx इज n फैक्टोरियल। मैंने पूरी डिटेल में आपको, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पे लिखा दिया। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि n चॉइस n-1 चॉइस। ये हो गया आपके पास। उसी में फिर बात करते हैं कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ x, कैपिटल X है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बताते रहिए भाई, लेस देन इक्वल टू, इफ कार्डिनलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू, then SXO is cyclic group. Is cyclic group. यदि कार्डिनलिटी ऑफ x आपके पास लेस देन इक्वल टू है, देन SXO आपके पास कैसा होगा, साइक्लिक ग्रुप। क्यों, क्योंकि यदि x की कार्डिनलिटी 1 है तो 1 में तो सिर्फ क्या आएगा, आइडेंटिटी। अगर हम बात करें इफ x इक्वल आपके पास 1 है तो Sx में क्या आएगा, सिर्फ आइडेंटिटी। इफ यदि आपके पास x क्या है, 2, s क्या है आपके पास 2 है, तो फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 के इक्वल, तो Sx में क्या आएगा, आइडेंटिटी और एक एलिमेंट आएगा f, जिसका ऑर्डर क्या होगा 2। तो f i करोगे, i f करोगे, हमेशा आपको क्या देगा, इक्वल देगा। तो ये साइक्लिक ग्रुप है तो एबिलियन भी होगा। तो जब आपकी कैपिटल X की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू है, देन Sx विद कंपोजिशन ऑलवेज फॉर्म है साइक्लिक ग्रुप और एबिलियन ग्रुप। इसी में अगर मैं सेकंड प्रूफ करना चाहूं कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल 3, देन SXO इज नॉन एबिलियन। नॉन एबिलियन है तो नॉन साइक्लिक भी होगा। क्यों, आप देख सकते हो, अगर मैं यहां पे आपको लिखा हूं नेगेशन भी, ये तो मैं मान गया आना चाहिए आपको कि यदि साइक्लिक आपका इंप्लाई क्या करता है कि एबिलियन होगा, साइक्लिक इंप्लाई एबिलियन, तो इसका नेगेशन क्या होगा, नॉन एबिलियन इंप्लाई नॉन साइक्लिक। नॉन एबिलियन इंप्लाई नॉन साइक्लिक। क्लियर। तो इफ x ग्रेटर देन इक्वल 3,
देन Sxo इज नॉन एबिलियन। Sx की कार्डिनलिटी अगर x3 है तो कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 3 6 के इक्वल। x कार्डिनलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल 3, देन Sx की कार्डिनलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, 6 के इक्वल हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि वो नॉन एबिलियन है, प्रूव भी कर सकते हैं हम। मैं वो आपको बता रहा हूं कि जहां से सिमेट्रिक या परमुटेशन ग्रुप का जन्म हुआ, मतलब बेसिस से हम लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो चलिए अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि लेट पहले 3 एलिमेंट ले लेते हैं, क्योंकि हम लेट ए बी सी क्या है हमारे कोई बिलोंग कर रहे हैं एक्स। लेट ए बी सी, क्योंकि हम एक्स के 3 के लिए डिस्कार्ड कर दिया तो 4 5 6 के लिए, तो उससे ग्रेटर के तो हमेशा ये लेकर डिस्कार्ड कर सकते हैं कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एफ है। हम डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन एफ कि एफ किसका मान में होगा, एस एक्स का, कि एफ ऑफ ए मेरे पास बी पे जा रहा है, एफ ऑफ मेरे पास बी ए पे जा रहा है, और एफ ऑफ एक्स मेरे पास एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए बी। ए बी को छोड़कर हर एलिमेंट खुद पे मैप कर रहा है। अब ये F11 फंक्शन होगा, ए की इमेज बी मिल रही है, बी की इमेज ए मिल रही है, बाकी बचे 4 एलिमेंट एस एक्स में आप कोई भी देखोगे उसमें आपकी इमेज क्या मिलेगी, हमेशा डिस्टिंक्ट मिलेगी, एक्स माइनस ए बी। सी पे ही भेज सकते हो, इस एक्स में थे आपके एक सी बचा, सी को किस पे मैप करा सकते हो, सी पे। तो ये फंक्शन कैसा है, 1 1, एफ इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो मैंने एक फंक्शन, क्योंकि एस एक्स में से कोई भी एलिमेंट लेने का मतलब है कि वो फंक्शन एस एक्स का एलिमेंट होंगे जो 1 1 एंड ऑन टू हो, 1 1 एंड 1 1 ऑन टू। एस एक्स का एलिमेंट कौन सा होगा, वो फंक्शन होंगे एस एक्स के एलिमेंट जो 1 1 ऑन टू हो। तो एफ एक्स इक्वल एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए। तो एफ ऑफ ए इज बी, एफ ऑफ बी इक्वल ए। ऐसे ही सिमिलरली मैं एक जी डिफाइन कर लेता हूं कि जी ऑफ ए को मैं सी पे भेज देता हूं, जी ऑफ सी को मैं किस पे भेज देता हूं, ए पे। एक सेकेंड, ऐसे ही मैं एक डिफाइन कर लेता हूं भाई, रुक थोड़ा ऊपर लिख ले कि जी ऑफ ए मैंने सी पे मैप करा दिया, सी, और जी ऑफ सी को मैंने ए पे, एंड जी ऑफ एक्स को मैं एक्स पे मैप करा रहा हूं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस आपके पास ए। सिमिलर, तो जी भी कैसा होगा, जी भी कैसा होगा, जी इज 1 1 एंड ऑन। तो जी भी मेरे पास क्या है, 1 1 एंड ऑन टू। मैंने एक f डिफाइन कर लिया एस एक्स का एलिमेंट जो 1 1 ऑन टू है, एक g डिफाइन कर लिया एस एक्स का एलिमेंट जो 1 1 ऑन टू है। अब मुझे अगर मेरा f ऑफ g इक्वल नॉट इक्वल आ जाए g ऑफ f का, तो मेरा काम हो जाएगा नॉन एबिलियन। तो मैं यहां से निकाल रहा हूं f ऑफ g ऑफ a। तो ये आपके पास क्या होगा, f ऑफ g ऑफ a के इक्वल बाय कंपोजिशन, यही हमने डिफाइन किया था शुरू में। g ऑफ a किस पे जा रहा है, c पे, तो ये आपके पास क्या आया, f ऑफ c। क्या है आपके पास, f ऑफ c। और f ऑफ c की बात करें, अब a b को छोड़कर सारे एलिमेंट खुद पे मैप करें, तो f ऑफ c किस पे मैप करेगा, x इक्वल c पुट करोगे c पे, तो ये आपके पास आया c। तो f ऑफ g ऑफ a आपके पास क्या आया, c। सिमिलरली आप निकालोगे g ऑफ f ऑफ a, देखते हैं क्या इसके इक्वल है, क्योंकि डिस्कार्ड करने के लिए तो एक ही मेरे पास एग्जाम्पल बहुत है। अगर ये भी इक्वल आया तो मैं यहीं से कह दूंगा कि ये नॉन एबिलियन होगा। तो g ऑफ f ऑफ a के लिए, तो ये किसके इक्वल होगा, g ऑफ f ऑफ a के, और g ऑफ f ऑफ a किस पे गया है, b पे, g ऑफ b। अब g ऑफ b की बात करें, a c पे जा रहा है, c a पे, बाकी सारे एलिमेंट क्या है खुद पे मैप करें, g ऑफ c क्या होगा, c के इक्वल होगा। g ऑफ b किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। तो f ऑफ g आपके पास a c आया था और g ऑफ f a आपके पास b आया, तो यहां से इंप्लाइज क्या हो गया कि f ऑफ g
नॉट इक्वल GOF। F of G नॉट इक्वल GOF। ठीक है, तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ग्रुप ऑफ बाइसेक्शन SXO इज नॉन एबिलियन फॉर x ग्रेटर देन इक्वल 3। SXO इज नॉन एबिलियन फॉर x ग्रेटर देन इक्वल 3। ठीक है, तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया इस सेकंड, कार्डिनलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल 3 देन SXO इज ऑलवेज नॉन एबिलियन। क्लियर, ये आ गया। तो ये था मेरा ग्रुप ऑफ बाइसेक्शन कि SXO वो क्या करता है, x to x से एक 1 फंक्शन डिफाइन करता है। इसी में थोड़ा सा आइडिया मैं ले लूं, अगर मैं ये डिफाइन करूं S of n, x को n ले लिया SNO। ठीक है, तो n क्या है, इनफाइनाइट है, तो इसे नोटेशन दे सकते हैं हम S इंफिनिटी भी दे सकते हैं अगर हम बात करें। नोटेशन क्या दे सकते हैं, S इंफिनिटी। ठीक, अब इसी के लिए हम क्या करें, मैंने एक एलिमेंट डिफाइन किया F इसमें कि 1 2 3 4, तो आपके पास मैं भेज रहा हूं, या इसको ये ना लेके मैं ले लेता हूं कुछ A1 A2 में ले लेते हैं। चलो लेट A1 A2 A1 A2 A3 dash dash AN belongs to F। That A1 A2 A3 dash dash AN belongs to आपके पास क्या है, n नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, और एक F में डिफाइन कर लेता हूं कि A1 A2 A3 डैश डैश AN डैश डैश X डैश डैश कोई इनफाइनाइट, क्योंकि n की नेचुरल नंबर की चॉइस क्या है, इनफाइनाइट। A1 को मैं A2 पे, A2 को मैं A3 पे, A3 को मैं A4 पे, और AN को मैं A1 पे भेज रहा हूं ये X, और बाकी सारे एलिमेंट मैंने क्या कर दिए इसके सेल्फ इमेज्ड। AN के बाद जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो क्या कर दिए मैंने, सेल्फ इमेज कर दिए। ठीक है, तो ये F को मैं क्या लिख सकता हूं, A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4 AN, बाकी सारे तो सेल्फ इमेज्ड है। अभी मैंने परमुटेशन ग्रुप नहीं स्टार्ट किया है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं देना चाहता हूं कि क्या क्या हो सकता है ग्रुप ऑफ बाइसेक्शन से ही तो मेरे पास परमुटेशन ग्रुप आया है। तो ये मेरे पास आया, जैसे ही मैं f ऑफ f निकालता हूं, 2 बार ऑपरेट करता हूं, f ऑफ f निकालता हूं, अगर मैं f ऑफ f की बात करूं तो मेरे पास एक f और होगा, तो उसमें A1 राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करते हैं परमुटेशन की, तो A1 की इमेज A2 यहाँ A2 A3 पे, तो A1 मेरा A3 पे जाएगा, A2 मेरा वहां A3 पे A4 पे जाएगा, A3 मेरा A5 पे जाएगा, और ऐसे ही मेरा AN A2 पे जाएगा डैश डैश X। F ऑफ F ये आएगा। अगर मैं साइक्लिक में लिखना चाहूं F ऑफ F, ये मल्टीप्लाई भी मैं बताऊंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करते हैं, एक F तो यही है, एक F और रखोगे, उसमें फर्स्ट A1 की इमेज देखोगे वो क्या है A2, उसमें फिर इस वाले में उस A2 की इमेज देखोगे वो क्या होगी A3, तो वो A1 की इमेज क्या आएगी A3। मतलब हम मल्टीप्लाई अगर बात करें कैसे करें कि यहाँ पे एक F है, एक F और हमने इसके साथ लिखा, उस राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पे A1 की इमेज है कि A1 की इमेज क्या है वहां पे A2, क्योंकि सेम यही है पाएगा, तो A1 की इमेज A2 है। अब इस वाले में परमुटेशन में A2 की इमेज देखेंगे वो क्या है A3, तो A1 की इमेज क्या जाएगी A3, ऐसे A2 की क्या करेंगे। तो साइक्लिक में अगर मैं इसे लिखूं A1 A3 A5 डैश डैश, ये आपके पास आया A2 A4 A6 डैश। तो आप देख रहे हैं कि जब आपने F को 2 टाइम ऑपरेट किया तो एक एलिमेंट स्किप हुआ, यहां A1 A2 पे था, यहां A1 A3 पे था। जैसे ही मैंने F को 2 बार ऑपरेट किया, A3 A4 पे था, यहां A3 A5 पे गया, A2 A4 पे, तो जैसे ही मैं F को 2 टाइम ऑपरेट कर रहा हूं तो मेरा एक एलिमेंट स्किप हो जा रहा है।
सिमिलर मेथड में अगर मैं ये निकालूं एफ ऑफ एफ, तो मेरे पास क्या आएगा, दो एलिमेंट स्किप होंगे। जब दो बार ऑपरेट किया था तो एक हुआ, अब 3 बार ऑपरेट कर रहा हूं तो दो एलिमेंट स्किप होंगे। तो ये मेरा A1 किस पे चला जाएगा, A4 पे। A4 मेरा किस पे चला जाएगा, 5 6 स्किप हुए A7 पे। तो यहां से मेरे पास क्या आया, A1 A4 A7 डैश डैश। ये किस पे गया, A2 A4 पे गया था तो दो एलिमेंट, 3 4 स्किप हुए A5 पे A8 पे डैश डैश। तो जब मैंने 3 बार ऑपरेट किया तो मेरे पास क्या गए, दो एलिमेंट स्किप हुए। इसी को अगर मैं एक एग्जांपल से भी आपको समझाऊं कि मैं एक एफ ले लेता हूं और 5 6, और ज्यादा अच्छे समझ में, 6 लेंथ की साइक्लिक ले ली, और मैं आपको कहूं कि F4 निकालिए, एफ को 4 बार ऑपरेट करिए। मैं आपको कहूं कि F4 निकालिए, एफ को 4 बार ऑपरेट करिए, तो आप क्या करोगे, 1 ऐसे ही, 1 के बाद 3 एलिमेंट स्किप करोगे, क्योंकि F4 निकाल रहे हैं। जब हम 3 कर रहे थे, F को 3 टाइम्स निकाले, 2 एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट स्किप करेंगे, तो 1 के बाद 2 3 4 को स्किप किया, क्या आया 5। फिर 5 के बाद 3 एलिमेंट स्किप करेंगे, 6 1 2, क्या आया 3। 3 के बाद फिर 3 एलिमेंट स्किप करेंगे, 4 5 6 1 1 ऑलरेडी। तो ये 3 लेंथ की साइक्लिक है जब F4 निकाल रहे हो। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करना भी आपको मैं साथ साथ, F4 का मीनिंग क्या है कि आपको जैसे ही 4 बार ऑपरेट किया तो 3 एलिमेंट स्किप करके जो चौथा एलिमेंट होगा वही मुझे यहाँ पे लिखना है। अब 2 की बात करें, 2 ने 2 के बाद 3 एलिमेंट स्किप किए, 3 4 5 स्किप किया, तो 2 के बाद आया 6। 6 के बाद फिर 3 एलिमेंट स्किप किए, 1 2 3, वो आया 4। 4 के बाद जैसे 3 करेंगे, 5 6 1, वो फिर आ जाएगा 2। तो टोटल ये आ गई दो 3 लेंथ की साइकिल आ गई F4 पे। 3 एलिमेंट को हमने क्या किया, स्किप किया। ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं बात करूं, यदि एफ मेरे पास क्या है, एक एन लेंथ की साइकिल है, A1 A2 A3 डैश डैश AN। ठीक है, तो मैं एफ एन निकालूं, तो मेरे पास एफ एन की मैं बात करूं, तो एन की बात निकालता हूं, N-1 एलिमेंट स्किप करूंगा, तो ये सारे एलिमेंट जैसे मैं स्किप किए, तो A1 किस पे मैप कर गया, A1 पे। जैसे ही मैंने, भाई n एलिमेंट है टोटल, उसमें से A1 के बाद N-1 स्किप कर दिए, मतलब ये सारे स्किप कर दिए, तो क्या बचा A1। तो A1 किस पे मैप कर गया, आपका A1 पे। A2 के बाद N-2 यहाँ पे किए, एक 1 ये किया, तो N-1 आपने स्किप किए, तो A2 किस पे मैप कर गया, A2 पे। A3 किस पे मैप कर गया, A3 पे। तो AN किस पे मैप कर गया, AN पे। तो ये क्या आ गया, I10। तो एफ एन की पावर आई आपको क्या देगा, आइडेंटिटी। तो यदि आपके पास ये 6 लेंथ की साइक्लिक है, तो आप एफ की पावर 6 करोगे, तो इट्स ऑलवेज गिव्स आपको आइडेंटिटी। आप देख सकते हो, जैसे ही मैं यहां से भी निकालूंगा कि एफ की पावर 6, वो आपको क्या देगा, 5 एलिमेंट स्किप करूं, 2 3 4 5, ये 5 स्किप, तो 1 की इमेज यहाँ पे 1, 2 फिर यहाँ पे 2 पे, 3 फिर यहाँ पे 3 पे, 4 यहाँ पे 4 पे, 5 यहाँ पे 5 पे, 6 यहाँ पे 6। आप ये देख सकते हैं। तो इन पर्टिकुलर मैंने प्रूव कर दिया, यदि किसी भी एलिमेंट का आपको ऑर्डर फाइंड करना हो, तो उसको जिसकी लेंथ की साइक्लिक है उतने टाइम अगर आप ऑपरेट कर दोगे तो आपके पास वो आ जाए। बताइए क्लियर है क्या। अगर आपको किसी भी लेंथ की साइक्लिक फाइंड करनी है, उसको जितने टाइम आप उसको ऑपरेट कर दोगे आपके पास वो आ जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। तो इसका मतलब ये तो n के लिए बनाया, तो फॉर एवरी k बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं, फॉर एवरी k बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर k। हर ऑर्डर का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। आपने भाई 6 की बनाई, एक 5 लेंथ की साइकिल, एक 2 लेंथ की बना सकते हो, 3 लेंथ की बना सकते हो, एक 4 लेंथ की बना सकते हो। तो यहां से हमने एक स्टेटमेंट क्या जनरेट कर दिया कि फॉर एवरी
n belongs to n, there exists an element of order n. For every n belongs to n, there exists an element of order n. अब आपके पास क्या है, n की कितनी चॉइसेस हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि आप क्या लेके चले हो, एस एन। एन कहां से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। भाई मैंने ये लिखे थे 1 2 3 4 5 6, आप इसे लिख सकते हो 7 8 9 10 11 12, उसमें भी पावर 6 करोगे वो 7 मिल जाएगा, 7 8 9 10 12। तो इन A1 A2 AN की चॉइसेस क्या है, इनफाइनाइट चॉइसेस हैं। तो यहां से आपके पास क्या है कि फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, n क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 1, वो तो आइडेंटिटी होगा, तो एक ही होगा, एंड नॉट इक्वल 1, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं स्टेटमेंट कि फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, n belongs to n and n not equal 1, there exists infinite element of order। ऑर्डर n के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनफाइनाइट, यदि Sn x की कार्डिनलिटी आपके पास क्या है, कैपिटल ऑफ x क्या है, इनफाइनाइट है। यदि ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन में x की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है, तो फॉर एवरी k बिलोंग्स टू, हर नेचुरल नंबर के लिए आपके पास इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप वो क्या ले रहे हो। अगर यहाँ x फाइनाइट लोगे तो आपके पास ऑर्डर, फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, वो एक से ज्यादा, ऑर्डर 2 के एक से ज्यादा हो सकते हैं, ऑर्डर 3 के एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, हमने x को क्या लिया, इनफाइनाइट लेके बात की। अगर कोई चीज इनफाइनाइट के लिए प्रूव कर दी तो फाइनाइट में तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं इन जनरल। तो हमने इनफाइनाइट के लिए ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन में क्या प्रूव कर दिया कि फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, की ऑर्डर n के आपके पास इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट करें। ये हो गया आपके पास क्लियर कि फॉर ओवरी। अगर यहीं से एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, ठीक है, यहीं से मेरा वर्क मान लो हुआ है परमुटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ एन सिंबल्स का। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताइए, क्लियर है। तो परमुटेशन ग्रुप में कुछ भी नहीं आपको टिप। अगर मैं एफ को ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास एफ स्क्वायर, मतलब एक एलिमेंट आपको क्या करना है, स्किप। तो 1 में से 2 स्किप किया तो 1 1 पे गया, 2 2 पे गया, 3 3 4 पे, तो एफ स्क्वायर क्या दे देगा, आइडेंटिटी। या मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, क्योंकि 2 लेंथ की साइक्लिक है। जैसे एफ स्क्वायर करोगे तो एक एलिमेंट 2 स्किप किया तो 1 1 पे, 2 में फिर 1 स्किप किया तो 2 2 पे, तो एफ स्क्वायर क्या दे देगा, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एफ आपको क्या दे रहा है, 2। एक मैं जी डिफाइन कर लेता हूं, 1 3 पे हम भेज रहे हैं, ठीक है, 2 को हम 5 पे भेज रहे हैं, 4 को हम 6 पे भेज रहे हैं, और हम 7 को 9 पे भेज रहे हैं। तो यहां से भी आप जैसे ही करोगे, जी के लिए बात कर रहे हैं तो 2 बार ऑपरेट करोगे, किसी 1 1 पे जाएगा, 2 आपका 2 पे जाएगा, 5 8 पे जाएगा, तो जी स्क्वायर भी आपको क्या दे रहा है, आइडेंटिटी। एंड ऑर्डर ऑफ जी भी क्या है आपके पास, ऑर्डर ऑफ जी भी क्या है। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं, ऑर्डर ऑफ एफ भी मेरे पास 2 है, ऑर्डर ऑफ जी भी मेरे पास क्या है, तो जैसे ही मैं जी स्क्वायर करता हूं मेरे पास आइडेंटिटी है। अगर मैं यहीं पे बात करूं एफ ऑफ जी की, ये नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहिए, चलो मैं एफ फिर से लिख देता हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एक यहाँ पे जी लिख देता हूं, आपका 1 3 2 5 4 6 7 9 टेस्ट। ठीक है, एक एफ लिख दिया और एक जी। अगर एफ ऑफ जी की मैं बात करूं यहाँ पे,
एफ ऑफ जी क्या होगा मेरे पास, तो राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की इमेज 3, जी में देखेंगे पहले 1 की इमेज 3, यहाँ पे टी की इमेज 4, तो 1 की इमेज 4। राइट टू लेफ्ट चलते हैं, जी मेरा राइट है, एफ मेरा लेफ्ट है, तो पहले जी में हमने 1 की इमेज देखी, 1 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज 4। फिर जी में 2 की इमेज देखी, 2 की इमेज 5 या 5 की इमेज 6 हमने देखी। फिर 3 की इमेज 1 है जी में, और यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 2, यहाँ पे 4 की इमेज 6 है, और इसमें 6 की इमेज है 5। यहाँ पे हमने बात की 6 की इमेज, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ 4 की इमेज क्या है 3। यहाँ पे फिर हमने बात की 7, 7 की इमेज क्या है यहाँ पे 9, अगर वहां पे डिफाइन करेंगे तो 10, या यहीं तक हम बात कर लेते हैं, यहीं से हमारा आइडिया हो जाएगा। बाकी हम तो ये अगर हम बात करें क्या है 1, 4, 5, ओके हमने 5 रह गया भाई, हमारा मिसिंग हो गया, चलो 5 भी लिख लेते हैं। 5 की इमेज की बात करें, इसमें 5 मेरा 2 पे, 2 मेरा 1 पे, ठीक है, और मेरा आपके पास 6 मेरा 4 पे, और 4 मेरा 3 पे, तो 1 मेरा 4 पे, 4 मेरा 5, 5 मेरा फिर 1 पे, एक ट्री लेंथ की साइकिल। 2 मेरा 6 पे, 6 मेरा 3 पे, 3 मेरा 2 पे, ये बाकी को और मैं सेल्फ इमेज पे कर दूं, तो ये आपके पास क्या आया, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ जी आपके पास क्या है 3। जैसे ही आप एफ ऑफ जी क्यूब करोगे तो 1 1 पे मैप कर जाएगा, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे, 5 5 पे मैप कर जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ जी क्या आया 3। आपके पास एफ एंड जी किस ऑर्डर के थे, आपके पास 2 ऑर्डर के थे, उससे आपने जनरेट कर दिया 3 ऑर्डर का। सो यहां से स्टेटमेंट आ गया कि वी कैन जनरेट, हमने 3 का कर दिया, ऐसे 4 का कर सकते हो, ऐसे 5 का कर सकते हो। वी कैन, so we can generate any order of element with order 2l, कि हम किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, ऑर्डर 2 एलिमेंट की हेल्प से, कि वी कैन जनरेट एनी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट विद ऑर्डर 2 एलिमेंट, ठीक है। तो यहीं पे आपके लिए एक टास्क मैं देता हूं, होमवर्क, ठीक है, ये आपको कल मैं आपको पूछूंगा भाई, जब भी क्लास स्टार्ट करूंगा अगर आप लोग करके लाओगे, कि इफ ऑर्डर ऑफ एफ आपके पास क्या है 2 and order of G is also true, then form f of G is such that, आपको फॉर्म करना है, is such that order of f of G is, ठीक है। इनमें सिमिलरली आपको एक टास्क मैं और दे रहा हूं, कि if order of f2 and order of G भी आपके पास 2, then f of G such that the order of f of G इनफाइनाइट, क्योंकि हम जो प्रूफ भी करते हैं कि A and B are 2 element of finite order, then order of AB may be finite, may be infinite. If A and B are any 2 element of G and order of A is finite, order of B is finite, then order of AB may or may not is finite. But यदि abelian होता है तब मेरे पास गारंटी होती है कि ऑर्डर ऑफ ए बी ऑलवेज क्या होगा, फाइनाइट होगा। तब मेरे पास गारंटी क्या होती है कि ऑर्डर ऑफ ए बी इज ऑलवेज फाइनाइट। क्लियर। तो ये था मेरा ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन। तो इसमें मैंने बात की कि कैसे हम एस एक्सओ को ग्रुप फॉर्म करते हैं,
किस टाइप पे आप उसको वो एबिलियन किसके लिए है, नॉन एबिलियन कब है, वो हमने प्रूव किया। इसी में हमने रिलेटेड सारी बातें की एस एन एक इनफाइनाइट एक्स को इनफाइनाइट लेके कि हम फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर है। और हमने वहीं से हमने ये भी बात प्रूव की कि देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर है। क्लियर? तो इसी में अब हम आगे बात करते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है परमुटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप। ये इसी का स्पेशल केस है। आया कहां से वो मैंने आपको बता दिया, ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन से आया। स्पेशल केस जब x की कार्डिनलिटी n है, व्हेन कैपिटल X इज n, तब ये आपके पास आया व्हेन x की कार्डिनलिटी आपके पास क्या है, n है। ठीक है, तो भाई इसको रिवाइज करिए, कल फिर डिस्कस करेंगे परमुटेशन ग्रुप एंड सिमेट्रिक ग्रुप। ये आपको मैंने मीनिंग बता दिया कि आपके पास कहां से ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन सिमेट्रिक ग्रुप का आपके पास कहां से जन्म होगा। क्लियर? ये आपके पास बहुत सी जगह काम आएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आया भी हुआ है कि A and B are any two elements, order of A is finite, order of B is finite, then order of AB is also finite or not infinite। आप फाइनाइट का मैंने आपको बना के दिखा दिया कि F और G के ऑर्डर 2 है तो उनसे 3 का बना दिया, आपको होमवर्क दिया है ऑर्डर 4 का। आप उसी के हेल्प से आपको एक और बनाना है कि ऑर्डर ऑफ F ऑफ G इनफाइनाइट पे होगा। तो बताइए यहां तक क्लियर है जो आज बताया? बताइए जल्दी कमेंट करके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सेम टाइम कल। बताइए क्लियर है यहां तक जो बताया आपको? बताइए क्लियर, बताइए भाई जल्दी, फिर चलते हैं। इतना तो बता ही सकते हो आप लोग कि आपके समझ में आया है नहीं आया आज का लेक्चर। बताओ भाई जल्दी बताओ, बताइए जल्दी बताइए भाई। चलिए फिर कल मिलते हैं सेम टाइम नेक्स्ट।